में देने के लिए आप इस पवित्रता को लीजिए और परमेश्वर की आज्ञा को माने, यहोशू की बात को माने। जब यीशु मसीह दुनिया में आया तो उसने कहा अपने चेलों से, स्वर्ग जाने से पहले उसने लोगों के साथ में इकट्ठा हुआ और चेलों को सिखाता रहा बहुत सी बात। उन्होंने कहा कि मैं तुम लोग के सामने अपने आप को मैं पवित्र करता हूं ताकि मेरे द्वारा तुम सब पवित्र बन जाओ। यूहन्ना 17:19 में मेरे द्वारा तुम सब पवित्र हो जाओ। इसलिए यीशु को क्रूस पर जाना पड़ा। यीशु को पिता की धार्मिकता को वो अपने जीवन में लेना पड़ा। यीशु स्वयं पिता की धार्मिकता को लिया और वो एक मनुष्य होने के नाते उसने जल में डूबा और परमेश्वर की पवित्रता पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने दिया और इसी परमेश्वर की पवित्रता को लेकर के दिया और हमको होलीनेस करने के लिए, हमको पवित्र करने के लिए उसने अपने लहू को कतारबद्ध में क्रूस पर बहा दिया कि मेरा लहू जब जो तुम्हारे लिए दे रहा हूं, जब मेरा लहू तेरे शरीर में जाएगा तो तेरे शरीर की पवित्रता जाएगा और मेरा पवित्रता तेरे अंदर में आ जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने एक काम बहुत बड़ा काम किया। जब मनुष्य के जीवन की पवित्रता के लिए यीशु को बलिदान करना पड़ा, अपने पुत्र को स्वयं उसने बलिदान किया। हालेलुया। इसी पवित्रता को पाने के लिए यदि आप कहीं भी जाएंगे, यदि आप जापान में जाए, इटली में जाए, कई जगह में जाए, इटली के एक जगह है जो शाहपान करके जगह है, वहां पर एक वर्ष भर में एक गुलाम को वहां पर लाते हैं और शहर के बीच में लाते हैं और गुलाम को पकड़ के ला करके और सब लोग वहां पर रहते हैं। चाहे उससे शहर के सारे इकट्ठा होते हैं और उस गुलाम को देखते हुए सारे लोग के सामने वो काट देते हैं और उसका लहू सब पर छिड़क देते हैं और सारे लोग वहां नाचते और डांस करते हैं और कहते हैं कि मैं साल भर का मेरा पाप धुल गया, साल भर का मेरा पाप धुल गया। और वे लोग जश्न मनाते, आनंद मनाते हैं। वो तो पाप के इस लहू है, वो तो पाप का लहू है। उस पाप के लहू से मनुष्य पवित्र कभी भी नहीं होगा। लेकिन यीशु का लहू पाप का लहू नहीं, यीशु का लहू निष्कलंक और पवित्र लहू था जिसने मानव जाति दे दिया। और उसने कहा इब्रानी 9:22 में कि जब तक मनुष्य के लिए मनुष्य खून नहीं बहाएगा तब तक मनुष्य के जीवन में पवित्रता नहीं आएगा और कोई मनुष्य परमेश्वर के राज में नहीं जा सकता। इसलिए उन मानव को यीशु के पास आके पवित्र होना पड़ेगा। इसके लिए यीशु को खून बहाना पड़ा, रक्त बहाना पड़ा और यीशु का लहू पवित्र और वो शुद्ध था। कुंवारी स्त्री से उसने जन्म लिया, न कोई पुरुष और स्त्री का संबंध, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा शुद्ध। और जो यीशु के पास आते हैं वे न तो लहू से न तो मांस से, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जन्मे होते हैं। हालेलुया। और ये परमेश्वर चाहता है इसे आज की रात्रि में इस पवित्रता, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आएगा, जब पवित्र आत्मा में पवित्रता का सामर्थ्य आपके अंदर में आएगा तो आपके शरीर की अनैतिकता, शरीर की दुष्ट आत्माएं आपके शरीर से चला जाएगा, बीमारियां चली जाएंगी। और यीशु चाहता है कि आज यहाँ पर आशीष कर्म करने जा रहा हूं। इस बात को पौल प्रेरित पौलुस कहते हैं कि यह ऐसा समय आ गया मेरे प्यारों, इब्रानी 12:14 में कि बिना पवित्रता को कोई इस परमेश्वर को देख नहीं सकता। इसलिए पत्रस कहे कि सब बातों में तुम्हें पवित्र होना पड़ेगा, सब चीजों में पवित्र होना पड़ेगा, सब चीजों में शुद्ध, दृष्टि में शुद्ध, जुबान में शुद्ध, चाल में शुद्ध, हृदय में शुद्ध, मन में शुद्ध, आत्मा में शुद्ध, सब में शुद्ध, दान दशमांश में शुद्ध, कलिसिया में शुद्ध, कलिसिया के लोगों के साथ में शुद्ध, पड़ोसियों के बीच में शुद्ध, शुद्धता और शुद्धता और शुद्धता। बहुत से लोग दशमांश को भी चोरी करते हैं। हम कैसे परमेश्वर को देख पाएंगे? पौलुस कहते हैं कि बिना पवित्रता का कोई भी ईश्वर को देख नहीं पाएंगे। लोग चोरी करते रहते हैं,
मलाकी 3 का और उसका 9 और 10 को वहां देखेंगे तो परमेश्वर कह रहा है तुम लोग लूटते हो इसलिए अपवित्रता है, तुम खाते हो लेकिन पचता नहीं है, तेरे शरीर बीमारियां उत्पन्न होता है, तुम रोते रहते हो, खाने के बावजूद भी रोते रहते हो, घर में अनाज लाने के बावजूद भी तुम रोते हो, खा नहीं पाते हो, क्योंकि तेरे शरीर के अंदर में 1000 बीमारियां पाया जाता है। तो ईश्वर से बगावत किया है, ईश्वर से तो दूर चला गया है, ईश्वर की अपवित्रता को अपने जीवन में नहीं लाया, ईश्वर को पवित्र नहीं ठहराया, संसार में तू चला गया, संसार तुझे प्रिय लगा और ईश्वर का लहू तुझे पवित्र नहीं लगा। मैं प्यारो आज परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर आपको दे। कई लोग अपने घर के कारण नाश होते हैं। मैं एक राज्य के प्रोग्राम में गया था, आपको परमेश्वर की आत्मा ने एक व्यक्ति जो रास्ते में होकर जा रहा था आत्महत्या करने के लिए, वहां पर एक इसी रीति से प्रोग्राम चल रहा था और वहां लमसम 10,000 से आसपास में भीड़ होगा और परमेश्वर की आत्मा बोला कि एक व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए रोड से गुजर रहा है और क्यों वो जा रहा है और उसका नाम को भी बताया और उसका नाम संजय है और वो अपने पत्नी के अनैतिकता के कारण वो आत्महत्या करने जा रहा है। पत्नी इसको छोड़ करके वो दूसरे के पीछे जा रही है। आज मैं उसके जीवन को बदलना चाहता हूं। उसे पुकार, आत्मा ने मुझे विवश किया, परमेश्वर की आत्मा मुझे विवश किया, मुझे पुकार, उसे पुकार। और मैंने कहा संजय तुम रास्ता में जा रहे हो आत्महत्या करने के लिए, तेरी पत्नी तुझे छोड़ के चला गया है, लेकिन धीरे धीरे तेरी पत्नी वापस आ रहा है, वापस आ जा, आत्महत्या मत कर। और वहां इस आवाज को सुना और सुनते ही उसके अंदर में परमेश्वर की आत्मा गया और परमेश्वर की आत्मा ने उसे मोड़ दिया और वह दौड़ते हुए और सामने आ गया। मैं अंत करने जा रहा था और उसमें चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा और कहा कि मैं ही संजय हूँ, मैं ही संजय हूँ और मैं आत्महत्या करने जा रहा था, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई और दूसरे के पीछे भाग गई, मेरा मन टूट गया, हृदय टूट गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया, चूर हो गया। इस कारण मैंने सोचा मैं अपने आप को अंत कर दूंगा, लेकिन महान परमेश्वर ने मेरे नाम को जान लिया, मेरे कष्ट को जान लिया और मैं जब अपने जीवन को नष्ट करने जा रहा था उस महान पवित्र परमेश्वर ने मेरे नाम को पुकारा और मुझे आज नई जिंदगी दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी रीति से यदि आप ऐसे जीवन में होंगे, ऐसे कष्ट के जीवन में होंगे तो अवश्य परमेश्वर आपके नाम को भी बताएगा और आपके जीवन को बदल देगा। अगर ऐसा अगर संबंध होगा, अगर किसी बहन को दूसरे से संबंध होगा, किसी भाई को दूसरे से संबंध होगा, शायद आपकी पत्नी आपके कारण दुख उठा रही है, आपका पति मेरे बहन आपके कारण दुख उठा रहा है, मेरे बच्चे आपके कारण आपके माता पिता दुख उठा रहे हैं, तो आज निर्णय लीजिए और आज अपने जीवन में यीशु की पवित्रता को लाइए, अपने नेचर को चेंज कर दीजिए और अंगीकार कर लीजिए कि आज से मैं ये काम करना बंद कर दूंगा। हालेलुया। आजकल तो मोबाइल की दुनिया हो गया मेरे भाई मेरे बहन, किसी की बात सुनते नहीं है जल्दी लोग, बच्चे लोग किसी की बात नहीं सुनते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, इच्छा के अनुसार करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आज मेरे बच्चे अपनी इच्छा को बदल दो। क्या हो सकता है? क्या मेरे नौजवान बच्चे लोग हो सकता है आप लोग से? क्या नौजवान बच्चे हो सकता है अगर किसी से दोस्ती लड़की से होगा, नौजवान बच्चे लोग किसी लड़के से नौजवान मेरे बच्चे लोग दोस्ती होगा, तोड़ सकते हैं आज? क्या तोड़ सकते हैं? क्या कह सकते हैं कि आज मैं मोबाइल से बात करना बंद कर दूंगा, मैं किसी अन्य से दोस्ती नहीं करूंगा, मैं यीशु से दोस्ती करूंगा। हालेलुया। क्या हो सकता है आप लोग से? हो सकता है या नहीं? मैं आप लोग से सुनना चाहता हूं, हो सकता है? जो ताली बजा के परमेश्वर महापरमेश्वर धन्यवाद दीजिए। वो परमेश्वर कहता कि आज मोबाइल का कांटेक्ट खत्म कर दीजिए, मोबाइल चलाइए,
लेकिन इंटरनेट के अंदर में घुसिए मत। वो महाजाल है जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। कई लोगों को मुझे घर तक जाकर बोलना पड़ा, नहीं माना, अंत में घर तक उनके माता पिता के पास जाकर बोलना पड़ा, समझाना पड़ा उसे। कितने लोग तो अपने जीवन को खो दिया। लेकिन आज महान परमेश्वर कहते हैं कि जब तेरे अंदर में पवित्रता आएगा, तेरे जीवन में होलीनेस आएगा, तो आज तू यहाँ पर यीशु को देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर तेरे अंदर में होलीनेस आएगा, तेरे कानों के अंदर में होलीनेस आएगा, पवित्रता आएगा, तो ईश्वर की आवाज तेरे कानों के अंदर में आएगा। क्या आएगा? क्या यीशु की आवाज आएगा आपके कान में? क्या यीशु की आवाज को सुनना चाहते हैं? क्या यीशु को देखना चाहते हैं? क्या यीशु को दर्शन में देखना चाहते हैं? क्या यीशु को पाना चाहते हैं? हालेलुया। यदि आपका कान शुद्ध हो जाएगा, आपका आत्मा शुद्ध हो जाएगा, आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो यीशु के दर्शन में आज यहाँ पे और यीशु यहाँ पर चलेगा। आपके कान बहरापन होंगे तो खुल जाएंगे। आपका अगर कंठ बंद हो गया होगा वो भी खुल जाएंगे। जब पवित्रता आता है तो चमत्कार होता है। जब यीशु की लहू की पवित्रता आता है तो चमत्कार होते हैं हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में। और इसी चीज को परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया। और दूसरी बात, यहोशुआ 5:2-3 में फिर दोबारा परमेश्वर कहता है कि यहोशुआ लोगों को उस पहाड़ के पास ला और उन्हें खतना कर, उन्हें चकमक पत्थर पर ला, चक पहाड़ पर ला और उन्हें खतना कर, उन्हें खतना कर, वे पवित्र बनेंगे। उन्हें खतना करना होगा। खतना पवित्रता को दर्शाता है। मन की खतना, मन में बसने वाला धर्म, मन में बसने वाला पाप, मन में बसने वाला अनैतिकता, कुरूपता, गंदगी सोच, गंदगी विचार, चाल चलन, इसको बोलते हैं खतना। तुम अपने विचार से गंदगी चीज को हटा दो, अपने मन से हटा दो, अपने हृदय से हटा दो। इसी से परमेश्वर यहोशुआ को बोलते हैं कि इनको खतना कराना होगा। मन की खतना करना होगा। जब इनके जीवन की खतना हो जाएगा, जब इनके मन में बसने वाला पाप और अधर्म जब इनके जीवन से चला जाएगा, तो इनके जीवन के अंदर में विजय मिलेगा। हालेलुया। सब दुष्टों के ऊपर विजय मिलेगा, सब अशुद्ध बातों के ऊपर विजय मिलेगा। अपने बच्चों के ऊपर विजय पाएंगे। बच्चे परमेश्वर बच्चे को माता पिता की ओर फेरेगा और परमेश्वर माता पिता को बच्चे की ओर फेरेगा। ये अंतिम के दिनों में परमेश्वर की इच्छा है। आज महान परमेश्वर चाहता है, उसकी इच्छा है, इसलिए कहता है आज की इस रात्रि में खतना करना होगा। और उसके वचन 6, जब यह पवित्रता आपके जीवन में खतना, आपके मन की खतना होगा, पवित्रता आएगा, तो आपके सामने से दुष्टात्मा चला जाएगा, बुरी शक्तियां चला जाएगा, हर एक बंधन खुल जाएंगे आपके लिए। हर एक दरवाजा जो बंद किया हुआ है वो यीशु के नाम से खुल जाएंगे। हर एक रास्ता खुल जाएंगे, हर एक दरवाजा खुल जाएंगे, हर एक रास्ता यीशु के पवित्रता द्वारा खुल जाएगा। आप निरंतर बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। ये आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर आना चाहता है। इस वर्ष से आपको 2019 से वो बढ़ाना चाहता है। आपके सेवकाई के प्रति जो रुकावट है, आपके कलीसिया में रुकावट है, आप विजय नहीं पा रहे, आपके कलीसिया के लोग, आपके कलीसिया के लोग टूट जा रहे हैं। कलीसिया के लोगों में परेशानियां हैं, लोगों में परेशानियां हैं, लोगों में कई तरह की दिक्कतें हैं, कष्ट आ रहे हैं, कर्जों में जा रहे हैं, कर्जों से दब रहे हैं, परेशानियों में जूझते और जूझते और जूझते जा रहे हैं, मकड़े के जाल में फंसते और फंसते जा रहे हैं, चक्रव्यूह में, संसार के चक्रव्यूह में वो फंसते और फंसते जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब तेरे मन की खतना हो जाएगा, तब तेरे जीवन की, जब तेरे जीवन की खतना हो जाएगा, तो तेरे शरीर के दुष्टात्मा जो तेरे कब्जा किया हुआ है वो तेरे जीवन से भाग जाएगा और यीशु की ओर से तुझे जय मिलेगा। हालेलुया। आप जयवंत के उत्सव में होकर चलेंगे
और कोई आपका सामना करने वाला नहीं मिलेगा। आपके सामने झुक जाएंगे सब लोग, आपको उठा करके चलेंगे। यही तो परमेश्वर चाहता है। और यीशु पवित्रता को यीशु दुनिया में लाया। जब यीशु के अंदर में पवित्रता आया और परमेश्वर की आत्मा आया, यीशु के लोग, यीशु के पीछे लाखों लाखों लोग चलने लगे और यीशु के द्वारा चंगाइयां होते थे। प्रथम यीशु के कार्य सेवा को देखेंगे अगर मत्ती 4:23 में, जब यीशु पवित्र आत्मा से भरता है तो यीशु के द्वारा महान चंगाई वहां पर होने लगता है। और उसके 8वां और पहले वचन में देखेंगे यीशु के अंदर में जब पवित्रता का सामर्थ आता है और ये कोढ़ी आता है यीशु के सामने और कहता है यीशु के अंदर में महान पवित्रता है और मैं उसके पास जाऊंगा और कहूंगा हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मैं चाहता हूं तो मुझे शुद्ध कर। और यीशु कहता है मेरी हार्दिक इच्छा है कि तू इस कोढ़ की बीमारी से शुद्ध हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन के अंदर में क्या इसी तरह से कोढ़ पैदा हो गया है? शैतान कोढ़ लगा दिया है, आप उठ नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप जहाँ बैठे वहीं पर हैं, जिस स्थान में है उसी स्थान में है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है शत्रु, आगे शैतान नहीं बढ़ने दे रहा है, आपको उठने नहीं दे रहा है, आपको आपके जीवन को बढ़ने नहीं दे रहा है, बस बढ़ोतरी नहीं होने दे रहा है, आपके फाइनेंशियल में बढ़ने नहीं दे रहा है, नौकरी में नहीं बढ़ने दे रहा है और अन्य बातों में नहीं बढ़ने दे रहा है। ये कहता है आज परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की पवित्रता तेरे जीवन के अंदर में आ रहा है। परमेश्वर तेरे सामने से दुष्ट की शक्तियों को दूर कर रहा है, हर एक रुकावट को तोड़ रहा है, हर एक रोकने वाली शक्ति को आपके जीवन से दूर कर रहा है और वो आपको चमत्कार में लग जा रहा है। आप यहाँ पर बैठे हुए अपने जीवन में सब लोग महसूस करेंगे, अभी यहाँ पर सब लोग अपने जीवन के अंदर में देखेंगे जब यीशु संसार से आया, पिता के सामने गया, आज ही में बताया लूका 3:21-22 में, जब यीशु पवित्रता से भरा, पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने भरा, तब यीशु को पिता कहता है तू मेरा प्रिय पुत्र है। जब पवित्रता आती है हमारे जीवन में तो परमेश्वर मुझे एक्सेप्ट करता है और वो कहता है तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरा प्रिय पुत्री है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, आज मैंने तुझे देखा है। यही तो परमेश्वर, जब मेरे अंदर से अपवित्रता जाता है तो हम ईश्वर के संतान बन जाते हैं, हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं और परमेश्वर मुझे मदद करने लगता है, परमेश्वर मुझे सहायता करने लगता है, परमेश्वर मुझे मदद करता है और वो सामर्थ से भरपूर करता है। एक प्रभु के दास के विषय में मैं बहुत अच्छा से जानता हूँ, उनका जीवन बहुत ही गिर चुका था, बहुत उनका जीवन गिर चुका था, उनका सेवा भी मानो जीरो हो गया था। एक कस्बे में प्रोग्राम हुआ, वो भी आए और मैं भी वहां पर पहुंचा और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे वहां पर प्रकट किया कि एक प्रभु का जन है जिसने उनके गलती के कारण ही आज उनकी पत्नी छोड़ के चली गई, आज वे दुख में हैं, उनके कलीसिया के लोग उनको मदद नहीं कर पा रहे हैं, कलीसिया को लोग उनसे दूर जा रहे हैं, आज वे दुख में पड़े हुए हैं, कष्टों से जूझे हुए हैं। इन बातों को बोलते के साथ ही प्रभुदास ने सब किया, हाँ मैं, और परमेश्वर ने तुरंत मुझे खुली हुई आंखों से दर्शन दिखाया। गिनती 24 और उसके 3-4 वचन में हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के दंडवत पड़े हुए रहता है वह सर्वशक्तिमान के दर्शन को पाता है। और उसके 23 के 3 वचन भी लिखा है। इन बातों को इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब आपके जीवन से पाप जाता है तो स्वयं परमेश्वर महाराजा जो स्वर्ग का मालिक है वो आपकी आंखों के सामने आता है। हालेलुया, हालेलुया। इन बातों को मैं आपको बोल रहा हूं। मेरे जीवन के अंदर में मेरे किडनी में तिल पथरी था और तिल पथरियां को लेकर के मैं परेशान हो गया और मैंने कहा यदि मैं पत्नी को बोलूं, अपने बच्चों को बोलूं,
मेरी पत्नी उसका हृदय टूट जाएगा, क्योंकि औरतों का दिल बहुत छोटा होता है, अपने पति के दुख को देख नहीं पाते हैं। मैंने महान परमेश्वर से कहा है, परमेश्वर मैंने तेरी दृष्टि में अधर्म का काम किया, मैंने पाप का काम किया, मेरे जीवन में अपवित्रता का कारण मेरे किडनी में ये पथरियां हैं, और मैं जानता हूं कि मुझे ठीक कर सकता है, और मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने उसके सामने अपने पापों को धारक नहीं उड़ेल दिया, अपने अनैतिकता को, यद्यपि में सेवक होने के नाते भी सच्चाई अपवित्रता को नहीं जानने के कारण मैं पाप कर रहा था, धर्म प्रयाग में मैं पाप कर रहा था, और वो पाप मेरे सामने प्रकट हो गया बीमारी के रूप में, और मैंने उस महान परमेश्वर के सामने घुटना टिका दिया और उसके सामने विलाप करने लगा और अपने पाप को अंगीकार करने लगा, और मेरे पाप मेरे आंखों के सामने आ गया। परमेश्वर ने कहा, ये पाप तेरे जीवन के आंखों के सामने रखता हूं, और तू इसे अंगीकार कर, और ये तेरे पथरियां तेरे किडनी से बाहर आ जाएगा। और मैंने परमेश्वर के सामने धारा उंडेला, और एक समय आया, मैं उस पत्री को फिर नहीं देखा, वो दर्द भरा उसको भी नहीं देखा, मैं परमेश्वर के मंदिर का काम करने लगा। उसी समय परमेश्वर ने मेरे अंदर आश्चर्य कर्म किया, जब मेरे अंदर पवित्रता आ गया और परमेश्वर के महान मंदिर को मैं अपने हाथों से बनाने लगा। उसी वक्त इस किडनी में भयानक पीड़ा उठा, और उस पीड़ा के कारण मैं वहां से धीरे धीरे चल के किनारे हो गया, और किनारे होने के बाद पेट पर हाथ रख करके मैं लेट गया। कलीसिया के लोग मेरे पास दौड़े और उन्होंने कहा कि अंकल क्या हो गया, क्या अगर मुझे बताइए। मैं किसी को नहीं बोला, मेरी पत्नी को मैंने नहीं बताया। शाम हुआ, और शाम होने के बाद मैं घर गया, और घर जाने के बाद मैं किसी को नहीं बोला, अपने पत्नी बच्चे को भी नहीं बोला। मैंने कपड़ा को खोला, कपड़े उतार करके देखा, और मैं किडनी का पथरी जो 3 को था, और तीनों पथरियां किडनी से बाहर आ गया। हालेलुया। और उस पथरियां को अपने अंदर से देख करके मेरे आंख से आंसू बहने लगे, और महान परमेश्वर ने कहा, इस किडनिया को, इस पथरी को अपने हाथ से पकड़ और उसे फेंक दे, और वो घाव को मैं तुरंत भर देता हूँ। और उसी वक्त मैं उस किडनी के पत्थर को अपने हाथ से निकाला, और निकाल करके उसे फेंका यीशु के लहू के नाम में, और वो घाव को यीशु ने भर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इन बातों क्यों बता रहा हूं? जब मेरे अंदर में अधर्म आता है, पाप आता है, तो पाप बीमारी को लेके आकर के मेरे जीवन को तोड़ने लगता है। चाहे मैं प्रभु का दास हूं, चाहे आप प्रभु का दास है, या पास्टर है, पासवान है, या भविष्यवक्ता है, या कोई भी हो, पाप सबके पीछा करता है। हालेलुया। अब किसी को छोड़ता नहीं है। पाप बहुत चतुर है, और पाप ने, शैतान ने महान परमेश्वर को स्वर्ग पर से पृथ्वी पर उतार लिया है, और ला करके संसार में हमारे सामने ला कर दिया। चतुर है पाप, और पाप यीशु ने क्रूस पर ध्वस्त कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन के अंदर बीमारियों को दूर करने के लिए, चाहे आप पासवानी कोई भी हो, आज परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में एक बहुत बड़ी सामर्थ को देने जा रहा है। क्या आप लेना चाहते हैं? क्या इस पवित्रता को लेना चाहते हैं? क्या इस पवित्र प्रदान को लेना चाहते हैं? कितने लोग लेना चाहते हैं? सब लोग जोरदार ताली बजा कहिए कि मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए। पूरे दुनिया के कोने कोने में इस पवित्रता को लेकर जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इस पवित्रता को परमेश्वर ने कहा, मैं इन सबों को पर, लोगों को पर मैं प्रकट करूंगा। और परमेश्वर बताएगा, जब यीशु आया तो यीशु के जीवन के विषय में शिमोन भविष्यवक्ता यीशु के विषय में भविष्यवाणी करेगा, करता है कि क्या क्या यीशु के जीवन में होगा। लूका 2:33-35 वचन में वहां पर यीशु के भविष्य के विषय में बताता है। और यीशु के जब दुनिया में उस परमेश्वर की सामर्थ को लेकर के आया, तो सचमुच में यीशु के साथ में वही आया शिक्षा। क्या होगा शिक्षा?
और जब यीशु मसीह दुनिया में 33.5 साल रहा, माता कितना साल रहा? 3.5 साल सेवा यीशु मसीह किया, मात्र 3.5 साल। 33.5 साल तो यीशु मसीह रहा जरूर, लेकिन पिता की सेवा कितना साल तक किया? मात्र 3.5 साल। 3.5 साल में पूरे वर्ल्ड को जीत लिया। जिताया नहीं जीता? हालेलुया, हालेलुया। और हम 3.5 साल में क्या कोई कलीसिया बना पाते हैं? कोई कलीसिया बन पाता है? मेरे भाई, कलीसिया बन जाता है, एक आत्मा को ला पाते हैं? क्यों नहीं ला पाते? क्योंकि हमारे अंदर में घिनौने काम होते हैं। भाई सब कहते हैं कलीसिया के लोगों से, पास्टर लोग मुझे पैसा पैसा और पैसा दो, क्योंकि ये चंडाल आपसे मांग रहा है। ये पेट को चंडाल कहा गया है। हालेलुया। ये कहता है खाओ और सो जाओ, विश्वासी कुछ भी होते रहे, रोता रहे, तड़पता रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। मुझे सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। इस कारण अपौत्रता, लोगों के अंदर अपौत्रता आकर क्यों नहीं कमजोर कर देता है, उनकी सेवा को बंद कर देता है। यीशु के चेलों के अंदर में लालच था, उनके अंदर में लालच भरा हुआ था। यीशु के चेलों के अंदर में अशुद्धता था। इसलिए यीशु ने कहा, देखो मैं संसार छोड़ के जाने वाला हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में मेरे समान पवित्रता हो। जब तेरे अंदर में पवित्रता आएगा, तभी तुम मेरे समान काम कर पाओगे। इसलिए यीशु जब अंतिम दिन में आया, तो यीशु के चेलों को बैठाया और अपने अंगोछे को कमर से खोला और बर्तन को लिया और उनके पास गया और कहा कि मैं तेरे पांव को धोना चाहता हूं। उन्होंने कहा, मेरे पांव को क्यों धोना चाहता है तू? कोई ने यीशु से सवाल किया। सब लोग यीशु सब चेलों को पांव को धो दिया। और जब पतरस के पास आता है तो पतरस कहता है कि यही मेरे प्रभु, मेरे पांव को क्यों तू धोना चाहता है? मुझे पूरा नहा दे। तो यीशु ने कहा, जो नहा चुका है उसको केवल पांव धोने की इच्छा जरूरत होता है। हालेलुया। आप तो परमेश्वर के वचन से नहा चुके हैं जरूर, यीशु के लहू से आप शुद्ध हो चुके हैं जरूर, लेकिन ये पांव हमेशा पाप के टगर में जाता है, पाप के रास्ता में जाता है। और हम नहीं सोचते हैं कि ये कदम मेरा जो पाप कर रहा है, और मैं सोचूं कि ये सचमुच में मेरे जीवन में ये घिनौना काम क्यों ला रहा है। हम इस पाप को शुद्ध नहीं कर पाते हैं, इस पाप को पवित्र नहीं कर पाते हैं, और ये पाप घिनौने काम में लेकर के मेरे जीवन को अशुद्ध कर देता है और परमेश्वर के अस्तित्व से हटा देता है। यही पांव दौड़ाता है, हर जगह में लेके जाता है और कहता है, जाओ वहां पर, जाओ वहां कलीसिया में जाओ, लोग के सामने झूठ बोलो, कलीसिया के लोग के सामने झूठ बोलो, प्रभु के लोग के सामने झूठ बोलो, पासवान के सामने झूठ बोलो, जाओ ट्रेनिंग कर लो, मैं तुमको इतना रुपया दूंगा सेवा करने के लिए। वह जान जाइए कि जितना भी मिशन है, सपोर्ट है, बंद हो जाएगा। तब परमेश्वर देखेगा आपको कि आप किस प्रकार सेवा कर रहे हैं, आपका सेवकाई कितना। आप परमेश्वर के पैसे से खिलवाड़ करते हैं। वहां पर यीशु के पैसे से खिलवाड़ हो रहा था, चेले लोग खिलवाड़ कर रहे थे यीशु के पैसे, यीशु को जो दर मिलता था खिलवाड़ कर रहा था सब लोग। इसीलिए कहा तेरा पांव पाप के रास्ता में जा रहा है, इसलिए तेरे पांव धोने की जरूरत है। तुम अभी नहीं समझ पा रहा है, लेकिन तुम्हें समझ में आएगा। जो इस पांव को मैं धो दूंगा तब तुम्हें समझ में आएगा। यीशु ने अपने जाने से पहले 12 चेलों से कहा कि तुम में सब लोग शुद्ध नहीं है, तुम में सब लोग शुद्ध नहीं है। और आज भी यहाँ पर कई लोगों को मैं देख रहा हूं, सब लोग शुद्ध यहाँ पर नहीं है, सब लोग शुद्ध नहीं है। कई लोगों के अंदर में गंदा विचार,
गंदे काम, घिनौने काम के कारण अपवित्रता से हम भर गए हैं, लालच से हम भर गए हैं। हम लालच के द्वारा सताते हैं लोगों को, हम लालच के द्वारा हत्या करते हैं, हम लालच के द्वारा लूटते हैं लोगों को, उनके झांसा देते हैं, उनको प्रलोभन देते हैं, लोभ देते हैं। कितने लोग लोभ देते हैं, ईसाई बनाते हैं लोगों को। मैं आपको पैसा दूंगा, तुम ईसाई बन जाओ। पैसा देने के बाद किया आपने ईसाई बनाने के लिए तो परमेश्वर की पवित्रता को अपवित्रता में मत बदलो। परमेश्वर आपको समझाएगा, परमेश्वर आपको हिसाब लगाएगा। संसार में यीशु पिता की महिमा करने के लिए आया, न कि झूठ बोलने के लिए आया, न ईसाई बनाने के लिए आया, न कसाई बनाने के लिए आया। उसने कहा मानव हो तो मानव रहोगे। मैं सारे मानव जाति को जिनको मैंने अपने हाथों से बनाया वो मानव है, ये मेरे संतान है, और मैं अपने संतान को अपने पास लाना चाहता हूं। मैं अपने बच्चों को अपने पास लाना चाहता हूं, और इन बच्चों को लालच मत दो, इन बच्चों को प्रलोभन मत दो, इन बच्चों को अनैतिकता घिनौने काम में लेकर के मत जाओ। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता आपके जीवन को बदलने के लिए, इस पवित्रता में लाने के लिए, ताकि आपका जीवन पवित्र बन जाए। और यीशु अंतिम दिन में आया, उनके पांव को धो करके कहा कि हाँ, जब ये तुम पवित्र नहीं होगे आज, तो तुम्हारे साथ मेरा कोई हक नहीं रहेगा, और मेरे पिता के राज्य में, स्वर्ग में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं मिल सकता है। इसलिए अपने जीवन को बदल दो, आज चेंज कर दो। हालेलुया। जीवन शैली को चेंज करो। अब अंत में आप परमेश्वर कहता है कि जब अपने जीवन को चेंज करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करूंगा, सामर्थ्य भरूंगा, तुम्हें 9 वरदानों से भरूंगा, 9 फल से। और सबसे विशेष बात, इस अंतिम दिनों में मैं तुम्हें भविष्यवाणी की आत्मा से भरूंगा। हालेलुया। अपने आप को पवित्र कर दो, आज शुद्ध कर दो, हर चीज से अलग हो जाओ। हम उसके 7 और 8 में कहते हैं, मैं अपनी पवित्रता को तुम पर उतारूंगा और भविष्यवाणी की सामर्थ को तुम पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। इस भविष्यवाणी को सामर्थ को प्रकट करूंगा और परमेश्वर आपको प्रकट करेगा, परमेश्वर आपको प्रकट करेगा और आपको मदद करेगा, आपको स्वच्छ देगा और मदद करेगा। और अब अंत में उसके बाद आपसे 10-15 मिनट लूंगा और प्रार्थना में हम जाएंगे। और परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन के अंदर में सफलता दे। पहली बात, 2 तिमोथी 3:1 से 5 तक, 3रा अध्याय से 5 तक कहता है कि संसार एक ऐसे जाल के समान हो गया है जो आज माता पिता से अलग कर रहा है लोगों को। बच्चे को माता पिता से अलग कर रहा है। बच्चे के अंदर में घिनौने काम आ रहे हैं, घिनौने शिक्षे आ रहे हैं, घिनौने बातें आ रहे हैं, जो बच्चे माता पिता की बात नहीं मान रहे हैं। आज महान परमेश्वर कहता है अपने जीवन को बच्चे बदल दो, प्रार्थना करो, उस परमेश्वर के सामने अपने जीवन को दो, अपने जीवन को चेंज कर दो, ऐसे मोड़ दो अपने आप को। और यिर्मयाह 14:17 में कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को देखता हूं, वे नाश हो रहे हैं, मर रहे हैं, इन बच्चों को कौन बचाएगा, इन बच्चों को कौन जीवन देगा। इसलिए मैं आज तेरे पास इस पवित्रता के विषय में बताने आया हूं कि तेरा जीवन बदल जाए। मेरे बच्चे अपने हृदय को चेंज कर दीजिए, अपने विचार को चेंज कर दीजिए, अपने बातों को चेंज कर दीजिए। आज अपने माँ बाप को पालन करना, आज्ञा पालन करना सीखिए, अपने बुजुर्गों की बात को मानिए, अपने अगुवे की बातों को मानिए, अपने लोगों की बड़ों की बात को मानना सीखिए। परमेश्वर आपके जीवन बड़ा चमत्कार करेगा। हाँ, परमेश्वर की इच्छा है, जैसा Ephesians 6 और उसका आज्ञा है कि पहले से 2 वचन में, और लूका 8 अध्याय और उसके 53 और उसके 53 से 55 वचन के अनुसार परमेश्वर चाहता आपके जीवन को बदले, आपके जीवन में चमत्कार करे, सामर्थ्य कार्य करे। और अद्भुत रीति से उस परमेश्वर कहा कि जब यीशु की सामर्थ्य आएगा तो माँ को बच्चे की ओर फेरेगा,
और बच्चे को माँ की ओर फिरेगा और वे परमेश्वर की ओर जाएंगे और परमेश्वर उन बच्चों को आशीष करेगा। वे बच्चे ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे, वे बच्चे जॉब में जाएंगे, वे बच्चे नौकरी में जाएंगे, उनके बच्चों का कैरियर बनेगा और वे बच्चे को परमेश्वर ऊंचे स्थानों में रखेगा। उन्नति, हर घर में उन्नति, हर घर में उन्नति, हर राज्य में उन्नति। चाहे कोई क्यों न यहाँ पर हो, चाहे अपनी आवाज सुने हैं आप घर में बैठे हुए हैं मेरे भाई मेरे बहन, आपके बच्चे देश के ऊंचे स्तर पर जाएंगे। परमेश्वर उनके लिए ऊंचे पद रखा है, इसलिए आप निराश होने की जरूरत आज की रात में नहीं है। बस अपने हृदय को ईश्वर को दे, परमेश्वर को दे। परमेश्वर आपके जीवन को चाहता है कैसे? प्रेरित 10:38 के अनुसार वो चाहता है कि आपके जीवन में परमेश्वर हो, आपके साथ हो। यीशु के साथ परमेश्वर था और परमेश्वर जब यीशु के संग रहा, चमत्कार किया, सामर्थ्य काम किया और यीशु बढ़ता गया चमत्कार में, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जब आप पवित्रता के साथ चलेंगे, परमेश्वर आपके संग रहेगा और बड़ा बड़ा चिन्ह और अद्भुत चमत्कार करते जाएगा। इस प्रोग्राम के बाद बहुत से नौजवान नौकरी में जाएंगे, बहुत से नौजवान बेटियां जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, स्नातक हो चुके हैं, पवित्र आत्मा कहता है वे जॉब में जाएंगे, नौकरी में जाएंगे और परमेश्वर उनके लिए द्वार खोल रहा है। जो इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं, डॉक्टरेट करके, पॉलिटेक्निक करके, कई ऐसे पढ़ाई करके बैठे हुए हैं, उनके लिए परमेश्वर जॉब लेकर के आ रहा है। उनके जीवन से अंधकार की शक्ति आ जाएगा। कैसे? मरकुस 5:6 से 10 और 4 अध्याय और यूहन्ना 4 अध्याय उसके 17 से 18 और 28 वचन के अनुसार उनके जीवन से पाप जाएगा, दुष्ट आत्मा जाएगा, अंधकार की बुरी आत्मा जाएगा, शक्तियां उनके शरीर से जाएगा और परमेश्वर की सामर्थ्य आएगा उनके जीवन में। परमेश्वर उन्हें उठा करके लेके जाएगा। मैं तुम्हें यहाँ पर रख रहा हूं, अद्भुत काम, अद्भुत चमत्कार। अंत में कहता मैं तेरे संग रहूंगा, किसी बात की कमी नहीं होगा। जब यीशु के संग दुनिया में लूका 23 और उसके 35 में पढ़ते, जब यीशु दुनिया में था तो उनके जीवन के अंदर में कोई कमी नहीं हुआ। 22 उसके 35 पद में अब कहता है कि अब मैं दुगनी सामर्थ, हम सब खड़े हो जाएंगे अपनी जगह में और हम प्रार्थना की ओर जा रहे हैं। अब दुगनी सामर्थ हमको मिलने जा रहा है, दुगनी सामर्थ और दुगनी आशीष से। कैसे? अब परमेश्वर कहता है कि अपने जीवन को चेंज करो। क्या आपका जीवन इस तरह से है? यीशु मसीह एक आराधनालय में गया और वहां पर जाकर के क्या देखता है? दृष्टि किया और वहां पर देखा एक 18 साल से दुर्बल करने वाली आत्मा एक औरत के अंदर में समाया था। 18 साल से दुर्बल करने वाली आत्मा, जिसने उस स्त्री को कुबड़ कर दिया और उस कुबड़ापन के कारण वह स्त्री चंगी न हो पाई। जब यीशु आराधनालय में गया और कहा, हे स्त्री तू आज इस दुर्बलता से छूट गई, हे स्त्री इस दुर्बलता से छूट गई तू। और यीशु हाथ रखा और कुबड़ापन जाता रहा। क्या आपका जीवन कुबड़ापन हो गया है? क्या आपका सेवकाई कुबड़ापन हो गया है? क्या आपका जीवन, आपका कलीसिया कुबड़ापन हो गया है? आपका कलीसिया टेढ़ा मेढ़ा हो गया है? क्या आपका कलीसिया का बैलेंस नहीं बन पा रहा है? क्या विश्वासियों के अंदर में कई ऐसे बातें आ गया है? पासवान के जीवन में कई ऐसे बातें आ गया है, कई ऐसे जीवन उनके अंदर में आ गया है जो सीधा आपका लाइन ऑफ नहीं आ रहा है, आपका लाइफ नहीं बन पा रहा है, आपका कई कैरियर नहीं बन पा रहा है, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चे में। परमेश्वर आज आपका लाइन को सीधा करने जा रहा है, आपका लाइफ को सीधा करने जा रहा है, आपके कलीसिया में कलीसिया के सेवकाई को सीधा करने जा रहा है, हर एक रुकावट को दूर करने जा रहा है। अपने आप को, अपने जीवन में पवित्रता को लाइए, शुद्धता को लाइए और अपने आप से अंगीकार करिए, हे मेरे परमेश्वर तू मुझे पवित्र कर दे, तू मुझे शुद्ध कर दे, तू मुझे शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। हे परमेश्वर मैं तेरे लिए जीवन जीऊंगा, मैं तेरे लिए जीवन जीऊंगी। हे परमेश्वर तू पवित्र है, मुझे भी पवित्र कर दे,
मुझे भी पवित्र कर दे। हाँ, यीशु का लोग सब पापों से शुद्ध करता है। अपने होठों को खोले, अपने होठों को खोले, अपने होठों को खोले। बस हमारे आपके पास बस 10 मिनट में है और इस समय परमेश्वर बड़ा चमत्कार करने जा रहा है, बड़े सामर्थ का काम करने जा रहा है, बड़े सामर्थ का काम करने जा रहा है। अपने होठों को खोले, अपने हृदय को खोले, अपने हृदय खोले। क्या आपका जीवन खुदावन के समान हो गया है? क्या आपके जीवन के घर में, आपके जीवन में दुष्टात्मा है? क्या आपके घर में दुष्टात्मा है? क्या कलीसिया में दुष्टात्मा है? जो दुष्टात्मा आपके कलीसिया में आत्मा को नहीं रहने दे रहा है, रोक रखा है, कलीसिया से आपके लोगों को हटा रहा है। आपके कलीसिया में दुष्टात्मा आ चुका है, आपके कलीसिया से बगावत करके भगा रहा है। क्या आपके घर में ऐसा हो गया है? क्या आपके घर में बच्चों के प्रति शैतानी ताकत घबरा दे रहा है? आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, मेरे बहन मेरे भाई, और आपके वो बच्चे पापा मम्मी की बात नहीं मान रहे हैं, बुजुर्गों की बात नहीं मान रहे हैं, अपने अगुवे की बात कलीसिया नहीं मान रहे हैं। क्या आपका जीवन ऐसा हो चुका है? क्या शत्रु आपको घेर दिया? क्या शत्रु आपके जीवन को इस तरह से तोड़ा है? क्या शत्रु आपके जीवन में आकर के आपको घिनौने काम करने के लिए बोला? क्या आपके जीवन को चेंज कर दिया? क्या आपके हृदय को चेंज कर दिया है? आज कहता है यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। अपने हृदय को यीशु के लहू से धो डालिए, अपने हृदय को धो डालिए, यीशु के लहू से धो डालिए और शुद्ध कर दीजिए। कहिए कि हे मेरे परमेश्वर, अपने लहू से मुझे शुद्ध कर दीजिए, मुझे पवित्र कर दीजिए, मेरे हृदय को धो दीजिए, धो दीजिए। हे मेरे परमेश्वर, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे पवित्र कर दे, मुझे पवित्र कर दे, मुझे पवित्र कर दे। मेरे परमेश्वर, मैं तेरे चमत्कार में बदलना चाहता हूँ, मैं तेरे लाइफ में चलना चाहता हूँ। हाँ परमेश्वर, आपके लाइफ को बनाना जा रहा है, आपके लाइफ को बनाने जा रहा है, आपके भविष्य को बनाने जा रहा है। मेरे भाई, चाहे आप कोई क्यों ना यहाँ पर हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे आपका व्यवसाय हो, चाहे आपका भूमि हो, खेत जमीन हो, या घर हो, या नौकरी हो, या किसी प्रकार का अन्य और चीज है, आप उसमें उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, आप बढ़ोतरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में शैतान आके कुबड़ापन कर दिया है, आपके जीवन को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, आपके काज को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, आपके घर में आकर के कई ऐसे घर में बिखरापन डाल दिया है, परिवार में बिखरापन डाल दिया है, लोगों में बिखरापन डाल दिया है, काज में बिखरापन डाल दिया है, सेवा में बिखरापन डाल दिया है, बिजनेस में बिखरापन डाल दिया है, बिजनेस में लॉस और लॉस और लॉस पर लॉस होते जा रहा है, पढ़ाई में लॉस होते जा रहा है, पढ़ने के लिए मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई जब करने जाते हैं तो नींद की आत्मा सताता है और टीवी खींचता है, मोबाइल खींचता है, इंटरनेट खींचता है। लेकिन आज हमारा परमेश्वर कहता है, यीशु कलो कहता है, शुद्ध हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। यीशु कलो कहता है, सब शुद्ध हो जाओ। हे मेरे परमेश्वर, अपने लोगों से धो डाले, पहले एक साथ के द्वारा शुद्ध कर देंगे सबको और शुद्ध कर दे, शुद्ध कर दे, शुद्ध कर दे मेरे परमेश्वर। जैसे मरकुस 5 अध्याय में उस व्यक्ति के अंदर में शेरा नामक दुष्टात्मा था, प्रभु आप जब गए, अशुद्धता उसके जीवन से चला गया, अशुद्ध आत्मा उसके शरीर से निकल गया, दुष्टात्मा निकल गया, उसके जीवन में बांधने वाला शैतानी ताकत चला गया, पागलपन की दुष्टात्मा चला गया और वो व्यक्ति स्वतंत्र हो गया। आज यहाँ पर उन व्यक्तियों को पिता स्वतंत्र कर, उन बहनों को स्वतंत्र कर, उन भाइयों को स्वतंत्र कर जो तेरे वचन को सुने हैं, जो तेरे वचन को यहाँ पर सुने हैं, तेरे वचन को सुने हैं। तेरा वचन इन्हें शुद्ध करे, तेरा वचन इन्हें पवित्र करे, इनके जीवन को बदल दीजिए, इनके हृदय को बदल दीजिए, इनके आत्मिक जीवन को बदल दीजिए पिता। हे मेरे परमेश्वर, तेरे पास रास्ता, तेरे पास मार्ग है, तेरे पास रास्ता है। हे मेरे प्रभु, आप रास्ता को देने के लिए आया, आपने रास्ता मानव जाति को बनाने के लिए आया, आप रास्ता देने के लिए आया, इन सबों के लिए देने के लिए आया, इन सबों के लिए रास्ता बनाने के लिए आया। आप रास्ता बन जाइए, आप मार्ग बन जाइए, ये उस मार्ग में जाएंगे, उस रास्ता में जाएंगे, उनके लिए जीवन बन जाएगा, आज सबको जीवन मिलेगा। आज परमेश्वर बदल रहा है, बदल रहा है। अपने हृदय खोलिए और होठों से पुकार लीजिए, पुकारिए, 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 मेरे बहन पुकारिए, मेरे भाई पुकारिए और कहिए, मैं जरूर गलती किया हूँ, मेरे अंदर में पाप है, मैंने दूसरों को सताया है,
मैंने अपने बड़े भाई को सताया है, मैंने अपने छोटे भाई को सताया है, मैंने अपने पिता को सताया है, मैंने अपने माँ को सताया है, मैंने अपने पड़ोसी को सताया है, मैंने अपने जीवन में और मैंने अपने समय में अपने बल पर लोगों से लूट लिया है। उसका श्राप आपका पीछा कर रहा है, उसका पाप आपका पीछा कर रहा है। इसके कारण आपके घर में परेशानियां हैं, आपके भूमि उपज नहीं दे पा रहा है, आपके घर के बच्चे उनके जीवन के अंदर में कई ऐसे परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हे मेरे परमेश्वर, आज इनके जीवन को में इनके जीवन में पवित्रता लाई। प्रभु आपका लहू उतरा, हर एक के ऊपर उतरा, हर एक के ऊपर उतरा। आपका सामर्थ्य लहू उतरा और इनके जीवन के अंदर में अंधकार जो पड़ा हुआ है, अंधकार जो बांध करके रखा है, जो जंजीर के से बांध के रखा है, जो जकड़ दिया है, जो उनके शरीर को जकड़ दिया है, मानो के घुटने को जकड़ दिया है, उनके पांव को जकड़ दिया है, उनके कमर को जकड़ दिया है, उनके माइंड को बाइंडिंग कर दिया है, उनके सिर को बाइंडिंग कर दिया है, हृदय को बाइंडिंग कर दिया है, उनके मुंह को बाइंडिंग कर दिया है। आज वो बाइंडिंग यीशु के लहू से खुल जाए, यीशु के लहू से टूट जाए, यीशु के लहू से चूर हो जाए, यीशु के लहू से नकाब हो जाए। अंधकार की बुरी शक्तियां चली जाए, हर एक के शरीर से चली जाए, हर एक घिनौने काम चली जाए, हर एक अपवित्रता चली जाए, हर एक दुष्ट आत्माएं चली जाए, हर एक व्यभिचार की आत्मा चली जाए, हर एक शैतान की ताकत चली जाए, हर एक झूठ बोलने वाली आत्माएं चली जाए, हर एक दोष लगाने वाली दूसरी शक्तियां चली जाए, हर एक दोषारोपण करने वाला, चुगली खाने वाला, चुगली करने वाला, अपने भाई को सताने वाला दुष्ट आत्माएं, अंधकार की बुरी शक्तियां, अपने पत्नी को सताने वाला बुरी शक्तियां, अपने पति को सताने वाला बुरी आत्माएं, जो उनको कर्ज में दबा के रखा है, कई वर्षों से कर्ज में दबा के रखा शैतान, आज वे कर्जे से बरी हो जाए, वे कर्जे से बरी हो जाए, वे पति पत्नी में प्रेम आ जाए, बच्चों में प्रेम आ जाए, बच्चों के अंदर में और माता पिता के अंदर में। हे मेरे परमेश्वर, प्रेम दे दीजिए, आज उनके अंदर में माता पिता में प्रेम आ जाए, बच्चों को माँ से और बच्चों के माँ से पिता से, और पिता और माँ को बच्चों से प्रेम आ जाए, और भाई भाई में प्रेम आ जाए, घर में प्रेम आ जाए, लोग आपस में मिल जाए, आपस में मिल जाए, और वो कहे मुझसे गलती हो गया, मेरा भाई है, तू मेरा खून है, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू मेरे बेटा है, मैं कैसे तुझे भूल सकता हूँ, तू मेरे बहन है, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू मेरी बेटी है, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ। ओ मेरे परमेश्वर, आज यहाँ पर आशीष कर्म कीजिए, सामर्थ्य कार्य कीजिए, पासवान में मिलावट कर दीजिए मेरे परमेश्वर। जो शत्रु अलगाव कर दिया है, किसी के अंदर में प्रेम नहीं है, वो आज ही मिल जाए, आज एक दूसरे से हाथ मिला ले, सामर्थ्य कम हो जाए, शत्रु का गढ़ टूट जाए। आज से जो कुबड़ा कर दिया है, वो कुबड़ा बोल के जीवन से चली जाए। यश परमेश्वर की सामर्थ्य पर मंडरा रहा है, सामर्थ्य मंडरा रहा है, पवित्र आत्मा यहाँ पर मंडरा रहा है। आओ हर एक से दुष्ट आत्माएं जा रहा है, अंधकार की शक्तियां जा रहा है। लॉर्ड जीसस, कोई व्यक्ति यहाँ पर है, पिछले दिनों में उनका कुछ ऐसे मिनिमम गोल्ड उनका भुला गया है, वो खो गया, उनके लिए रो रही है, गले का हार। परमेश्वर कहता रो, परमेश्वर आपके जीवन के लिए उपाय कर रहा है, अब परमेश्वर का दूत आपके लिए ढूंढ रहा है। मेरे परमेश्वर की आंखों को खोल, उनकी आंसुओं को पोंछ, और उनके जीवन के अंदर में दुख को आनंद में बदल दीजिए, उनके दुख को आनंद में बदल दे मेरे स्वामी। किसी को हम देखते हैं कि हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट में परेशानी है, वो हार्ट की बीमारियां उनके जीवन से जा रहा है, हार्ट की बीमारियां, जो हार्ट में कमजोरी आ रहा है, हार्ट की बीमारियां अब भी यीशु के लहू से चंगाई में बदल जाए। हार्ट की दुष्ट आत्मा निकल जाओ जो शरीर से, यीशु के नाम से हार्ट चंगा हो जाए। यीशु के नाम से चंगा करे स्वामी, हार्ट का बीमारी और न्यू ट्रांसमिशन में बदल जाए।
यीशु के नाम में आशीष करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू। परमेश्वर का आत्मा यहाँ मंडरा रहा है, पवित्र आत्मा यहाँ पर मंडरा रहा है, पवित्र आत्मा यहाँ पर मंडरा रहा है। चमत्कार के लिए अपने होठों को खोलिए, धन्यवाद दीजिए, तालियों के साथ धन्यवाद करें, उसे स्वागत करें, यहाँ पर स्वागत करें, स्वागत करें, उसे यहाँ पर स्वागत करें, उसे स्वागत करें, यहाँ पर स्वागत करें। अपने हृदय में पुकारिए, अपने हृदय में पुकारिए, हे परमेश्वर मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूँ, हे परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूँ। मेरी आंखों को खोल, मेरी आंखें को खोल, मेरे पाप की आंखें को खोल दे आज। हे परमेश्वर मेरे पाप की काने को खोल दे, मैं देखना चाहता हूँ, तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। हे परमेश्वर मुझे मदद कर। एक व्यक्ति कर्ज से दबा हुआ और वो कर्ज से बरी होना चाहते हैं लेकिन बरी नहीं हो पा रहे हैं, वो कर्ज उनका ज्यादा है। परमेश्वर कहता है आज से उनके कर्जों पर मैं दृष्टि किया हूँ और उनके कर्जों को मैं भरने जा रहा हूँ, उनके कर्ज से बरी करने जा रहा हूँ। और मेरे भाई मेरे बहन, आप कर्जों में दुखित हैं, कर्ज को भर नहीं पा रहे हैं, हम महान परमेश्वर का दृष्टि आपके ऊपर हुआ है और वो आज कह रहा है कि आपका कर्ज को परमेश्वर भर दिया है, आप आजाद हो गए हैं। आप इस को और देखेंगे कि परमेश्वर ने आपके कर्ज को कैसे भर दिया है। और परमेश्वर के नाम धन्यवाद करते हैं, आशीष कर दे मेरे परमेश्वर पिता, अपनी शामत से भरे उनको छुए, छुए इन्हें छुए, हर इनके बॉडी का पार्ट जो काम नहीं कर रहा है, अभी यीशु के नाम से बॉडी का पार्ट काम करने लगे, एक एक बॉडी का शरीर काम करने लगे। अगर कान नहीं खुला खोल जाए, हाथ नहीं काम करे काम करने लगे, किडनी अगर खराब है किडनी काम करने लगे, लीवर में प्रॉब्लम लीवर काम करने लगे, वो टीबी का बीमारी टीबी अभी ठीक हो जाए, बवासीर की बीमारियां ठीक हो जाए, बच्चे जानी अभी यीशु के नाम से जंग हो जाए। और जिनके घर में बच्चे नहीं है अब भी उनके घर में बच्चे आ जाए, अब भी उनके घर में बच्चे आ जाए, उनके घर में बच्चे आ जाए। आशीष करें मेरे पिता, आशीष करें, आशीष करें, आशीष करें, आशीष करें। इन्हें आनंद दे, खुशियां दे। इन्हें को हाथों में प्रॉब्लम है, उनके हाथ की बीमारियां जा रहा है, हाथ की परेशानियां जा रहा है, उनके पैर की गठिया का बीमारी जा रहा है, साटिका का बीमारी जा रहा है, थायराइड यीशु के नाम से जा रहा है, अस्थमा की बीमारी जा रहा है, ब्लड की कमी शरीर में बार बार आता है, वो ब्लड की बीमारियां जो उनको पैदा कर दिया है और ब्लड बार बार चढ़ाना पड़ता है, वो ब्लड आज से आपको नहीं चढ़ाना पड़ेगा और ब्लड कभी आपके जीवन में कमी नहीं होगा। महान परमेश्वर का ब्लड आपके शरीर में उतर आया है, आप चंगाई हो गए हैं, परमेश्वर आपको चंगा कर दिया है। परमेश्वर पिता अपनी महिमा से भर दे और भर दे और भर दे और शाम से भर दे, भर दे। अरे ताकत चली जाए, अरे दुष्टात्मा में इनके शरीर से चल के भाग जाओ, अरे दुष्टात्मा चली जाए यीशु के नाम से। पिता आशीष करें और आशीष करें, आशीष करें। सबों को पिता परमेश्वर खुशियां दें, शांति प्रदान करें यीशु के नाम से। प्रभु यहाँ ने चमत्कार किया है, हर एक के जीवन में चमत्कार किया है। पिता आशीष दे और शायद अगर शिक्षा दे, सब एक पर अपने कृपा दृष्टि में रखें। आप लोग क्यों चुप हैं? क्या कोई मना कर दिया क्या? पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, मंडरा रहा है, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, मंडरा रहा है, मंडरा रहा है। और अभी भविष्यवाणी की आत्मा उतर रहा है, भविष्यवाणी के अंत में भविष्यवाणी की आत्मा। कई नौजवान भविष्यवाणी करेंगे यहाँ से। इस प्रोग्राम के बाद कई जवान भविष्यवाणी करने जा रहे हैं, देश के लिए, सरकार के लिए, लोगों के लिए, एरिया के लिए, कस्बा के लिए। जिनका भविष्यवाणी रुक गया है वे आज रात्रि से भविष्यवाणी करना शुरू कर रहे हैं। उस भविष्यवाणियों को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं और यहाँ पर भविष्यवाणी वर्णन करेंगे। आप यहीं से शुरू करने जा रहे हैं और भविष्यवाणी की सामत अद्भुत स्कूल को लाने से वो बोली
आपके मुंह में भर रहा है, और भविष्यवाणी आपके होठों में दे रहा है, और भविष्यवाणी आपके होठ में आ रहा है, आपके जीवन में आ रहा है। अब होठ भविष्यवाणी करेंगे, और भविष्यवाणियां यीशु के दूसरे आत्मा के लिए लोगों को तैयारी करेगा, लोगों को रेडी करेगा, और लोगों को उन्नत के लिए और कोई भविष्यवाणी होगा तो यीशु को नहीं जानते हैं, और भविष्यवाणी को सुनेंगे और यीशु को छुएंगे, और उनके जीवन के अंदर में महान परमेश्वर की चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। ओ जीसस, हालेलुया। कई लोग मैं देख रहा हूं भविष्यवाणी कर रहे हैं, कई बच्चियां, कई बच्चे और कुछ सेवक हैं जिनका भविष्यवाणी का वरदान रुक गया था, अब परखने के वरदान रुक गया था, वो अभी से वो प्रेरित हो रहा है, अभी से वो प्रेरित हो रहा है। अब भविष्यवाणी करे, परखने के वरदान अब भी चालू होंगे, और यीशु बता आपके जीवन खुल रहे हैं, आपके होठ खुल रहे हैं, आपके हृदय के अंदर से बोल रहा है कि यहाँ पर ऐसा व्यक्ति है। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने कहा कि कई भविष्यवक्ता खड़ा हो गए हैं। एक छोटी बच्ची को मैं देख रहा हूं, एक छोटी बच्ची है जो भविष्यवाणी करने जा रही है, और बच्ची किसी कलीसिया का है, और उस बच्ची के जुबान से परमेश्वर अद्भुत बात करेगा, और उस बात को आपको मानना पड़ेगा। और परमेश्वर तरस भर के आशीष दे, और आपने चंगाइया दिया है सबको के हाथों से। जो आपने कहा अगर किसी के शरीर में कोई ऐसी ताबीज खोल के फेंक दें, परमेश्वर पवित्र आत्मा सामर्थ्य आपके बीच में उतर रहा है, छू रहा है, छू रहा है, और शांति दे, आशीष पिता में शब्द आपने कर दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ, ईश्वर के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आप सब बोले यीशु के नाम से आमीन। आइए प्रार्थना। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद।